40 से 50 लोग आ गए और मुझे बहुत तरीका कहा कि मुस्लिम है साले, ये बहुत ज़्यादा नेतागिरी करता है, इसको मारो, इसको ये सिखा दो। सब ठीक है, खिलाफ नहीं है, उनकी नीतियों के खिलाफ उतरूंगा। तो मैं बता रही, ये कैसे एंट्री हो रहा है यहाँ? जेई का ऑफिस है किसी और? भाई तो बहुत हो जाएगी। चार रेडी कट्टा मलवा जा रहे हैं, ठेके में उठा रहे हैं। तो ये तो यहीं फेंक रहे एमसीडी वालों का है। ये तो एमसीडी वालों का काम कर रहे होगे ना तुम? नहीं अपना ही अपने काम कर रहे हैं। 50 रुपये चक्कर ले लेते। ये 50 रुपये चक्कर लेते हैं। हाँ। ये 50 रुपये चक्कर इनसे कम करवा दूंगा मैं। तो कटना कम करवा दे तब हम फ्री करवा देंगे, वो भी तो काम अपना ही है। अच्छा तो फिर देखा जाए। 50 रुपये चक्कर ले रहे हैं। औरत है आप लेट हुए। हाँ। और वो जत्ते हाथ में रहा कहीं कटे दिन पर वाटती कहीं। नहीं 50 रुपये चक्कर तो दे रहे हो। अब मेरे को ये बताओ, तुम क्या नाम है तुम्हारा, ये बताओ। नंबर है तुम्हारा? हाँ नंबर है, वो नंबर बोलो। गाड़ी काम है तो मोबाइल नहीं कर रहा। अभी एमसीडी ऑफिस में फेंकोगे तुम? तो ज़्यादा है मलबा। चाहा जाता हो हमका नहीं आ जाएगा अंदर। हमका रोक नहीं। मेरा एड्रेस नहीं बताना कि उधर से आया है। तुम्हारा एड्रेस हमका कौन जरूरी है? हमारा चालान कर देंगे। तुम्हारा कोई ज़रूरी नहीं, हमका तो फेंकना है। हमका फेंकने वाले पैसा दे नहीं, यहाँ तुम फेंको, तुम्हारी सरदर्दी है। वाह हमारे सरदर्दी, तुम्हारी कोई सरदर्दी नहीं। कभी तुम बोलो इसको ही 50 रुपये दो। हाँ इसको 50 मैं नहीं दूंगा। तो वो हम वही हिसाब से बांधे नहीं हैं। 50 रुपये चक्कर है हमारे बांधे, 50 ऐसे चले, इससे तो बड़ा बच कर। ये बात है। एमसीडी वाले ये लेडीज़ लेती है, कौन लेती है बताओ? अरे वो लेते से एक विधवा है ना। ये विधवा तो है, तो मलबा तो उठाती हैं। नहीं ये उठाती है लेडी। वो चक्कर में पहले काम करती है। कौन पैसे कौन लेता है ये बताओ? अरे यार अवरत बता तो रहे ना, आरती हैं यहाँ पर। तो अब मैं किससे बात करूँ? तुम्हारे से बात करूँ, उनसे बात करूँ? नहीं हमसे बात करूँ, उनसे तो ना करूँ ना। फिर तुम्हारा मलबा देखे जाइए। अब कितना मलबा फेंक दिया तुमने तक? मलबा 10 12 15 रेडी रोज फेंक। कितनी रोज फेंक देते हो? रोज डेली। कब से फेंक रहे हो? कम से कम 15-20 साल से फेंके हैं यहीं पे। यहीं पे। हमारा नाम सुंदरलाल है। सुंदरलाल? हाँ सुंदरलाल। ये कितने लेंगे मलबा यहाँ फेंक? नहीं मलबा फेंका, ये अपने सरकारी काम करे जाते। तो तुम कैसे फेंक रहे हो? अपनी सेटिंग करो। आप अपनी ही सेटिंग पैसा तो फेंक रहे। 22 86 07। हम लोग क्या करते हैं, 100 रुपये देते, शाम तक ही डालते हैं। 100 रुपये? तो अभी ये 50 बता रहे तुम। इसको मैम देखो, मैंने पहले ही बना रखा हूँ। अलका डिंगरा जी का 90 नंबर वार्ड में मैं पहुंचा, जहां पर ही अंशुल सैनी जी जो जेई है यहाँ का, उनके ऑफिस का ठीक बाहर से मलबा उठा के यहाँ डालते हैं, उनको पैसा दिया जाता है। फिर हमारी एमसीडी की गाड़ी आती है, ये मलबा को उठा के ले जाती है। क्या ये हमारे एमसीडी पास यही काम रह गया है? फिर हमारे कहते हैं एमसीडी भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? जहाँ पर जेई का ऑफिस है वहाँ एक उन्होंने कूड़ादान बना रखा है। मैंने कई रिक्शे को भी एंट्री करते देखा, रिक्शे वाले से पूछा और रिक्शे वाले ने ये कहते हैं कि मैं आज से नहीं, काफ़ी दिनों से डाल रहा हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ अलका डिंगरा जी को, जो वार्ड 90 के निगम पार्षद है चुने गए, क्या उनको ये दिखता नहीं है? मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे नेता कोई भी भ्रष्टाचार करेगा मैं उसके एगेंस्ट में रहूँगा, उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँगा। मैं ये आवाज़ आगे दूँगा, चाहे जहाँ भेजना पड़े मैं दूंगा। और अंशुल जेई जी से मैं अभी पूछूंगा कि ये बात क्या है, यहाँ मलबा क्यों डलवाते, ये ठीक है? जब से कितनी रेडी आ चुकी है सर अंदर? मैंने जब से 5 रेडियाँ अंदर आ चुकी देखा हूँ, 5 रेडियाँ अंदर एंट्री मैं खुद देखा हूँ। जब आपने उनसे बात की तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी दिनों से ये काम चल रहा है मेरा सिलसिला, मैं यहाँ आता हूँ, पैसे देता हूँ और मैं मलबा डालता हूँ और एमसीडी की गाड़ी आती है, मलबा को उठाती है। हमारा पैसा किसी अच्छे जगह लगने के कारण इस एमसीडी को गाड़ी मंगाते हैं, वर्कर आती है और वो मलबा उठा के ले जाते हैं। यहाँ के जो आला अधिकारी है, जो यहाँ के चौकीदार है, उनसे मैं ये पूछूंगा, जेई साहब आपके ऑफिस के कारण, आपके ऑफिस के सामने, क्या ये मलबा डालना ठीक है? अगर मलबा डलता है, प्राइवेट मलबा क्यों डलता है? क्या ये आपने धंधा बना रखा है ये पैसा कमाने का? वार्ड 90 के निगम पार्षद को, अलका जी को ये नहीं दिखता। मेरी पार्टी गद्दारी करेगी तो मैं उस पर भी एक्शन लूँगा, चाहे वो कोई भी हो।
सरकारी संपत्ति का गाड़ी आती है, उनमें पैसे लगते हैं, उनमें ड्राइवर भी है, गाड़ी भी है, सब पैसे भ्रष्टाचार पूरी चल। कर्मचारी सारे मिले हुए जितने भी है। मैं सैनी जी को भी फ़ोन किया हूँ, अंशुल सैनी जी हैं जो यहाँ का जेई है, जेई के सामने ये नाटक चला जा रहा, ये खेल दिखाया जा रहा, इसमें क्या रखा है? तो जेई के सामने तो ये सब रोज होता होगा, तो वो क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं आवाज़ उठाया, मैं पहले ही बोल दिया, एमएलए से भी बोल रखा हूँ कि अगर हमारे क्षेत्र का कोई भी निगम पार्षद अगर काम गलत करेगा मैं उस पर एक्शन लूँगा, चाहे वो कोई भी हो, हमारे पार्टी का क्यों नहीं हो, हम उस पर एक्शन लेंगे। मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ ये काम गलत है, इस पर रोक लगाया जाए, जेई से पूछा जाए और यहाँ के जितने स्टाफ है उनसे पूछा जाए कि ऐसे एंट्री कैसे हो जाती है। जेई के ऑफिस में मलबे की गाड़ी की, रेडियो की एंट्री कैसे हो जाती है, मलबा क्यों डाला जाता है? आला अधिकारी है, उन पर एक्शन लेंगे, चाहे मुझे कहीं भी देना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, मैं जरूर इस पर एक्शन लूँगा। हमने एक्शन ले ली, उसकी 7 रेडियो पकड़वा रखी है वहाँ पे उस पे बिक्सू हॉस्पिटल के साथ में मैंने 7 रेडियो पकड़ रखी है, मैच खींच कर रखी है, हमें मत बताओ। बिक्सू हॉस्पिटल के साथ में सब हाँ वहीं की बता रहा हूँ, हमने हमें तुम मैच दिखाओगे, हमें पता नहीं है क्या? तुम्हें बता रही ये कैसे एंट्री हो रहा है? यहाँ जेई का ऑफिस है, किसी और का ऑफिस है? कोई बात नहीं, हमें तो क्यों आप बाहर के मलबा डाल रहे हो? एरिया में से नहीं, हम हमारा बोलने का अधिकार नहीं है। नहीं, तुम सारे कूड़े डलवाओगे अंदर, सारे कूड़े डलवाओगे अंदर, नहीं सारे कूड़े डलवाओगे, हमें बताओगे तुम अधिकार? चल मैं दिखाऊंगा ना, प्राइवेट नहीं गिरवा सकते। हम नहीं गिरा सकते, हमारे को मत दिखाओ, हमें पता है ना कहाँ पर दिखना है, हमने देख लिया, हमने देख लिया, हमें मत सिखा कानून। क्या बताएगी ये? मैं यहाँ पर ये पूछने आया था, ये एमसीडी के आला अधिकारी बैठे हुए हैं, इनसे पूछने आया कि प्राइवेट मलबा जो एमसीडी के जेई है यहाँ का, इनके जेई के ऑफिस के आगे ये मलबा क्यों प्राइवेट गिराया जाता है? मैंने सिर्फ ये पूछा और मलबे वाले से पूछा तो मलबे वाला जवाब दिया कि मैं ये काम पैसे दे के करता हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है। ठीक है, मैंने उनसे पूछने के बाद मैंने इनके जितने भी आला अधिकारी से पूछा तो आला अधिकारी बोले हमें गंदी शब्दों में गाली दी, हमारी माँ बहनों को गाली दी। कहते ये बोला ये सामने हमारे पास सारे रिकॉर्डिंग पड़े हुए हैं, इनके सारे स्टाफ देख रहे हैं, मेरे साथ गलत व्यवहार किया, बदतमीजी किया। क्या मुझे इतना पूछने का अधिकार नहीं है? मैं भी वार्ड 90 से इलेक्शन लड़ा हूँ, क्या एमसीडी का अधिकार नहीं है मेरे से पूछने का? लेकिन ये जो कैसे कैसे बंदे निकले हैं रखे हैं ये एमसीडी का स्टाफ, अगर ये सस्पेंड नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर धरना देना चालू कर दूंगा और इनके खिलाफ एक्शन लूँगा, क्योंकि इसने मेरी माँ बहन की गाली दी है, मैं घुसा दूंगा। मैंने इनके बोलने का ये तमीज़ है, ये अफसर है। तो सर कितने टाइम से मलबा यहाँ पे उगाई जा रही है? कब? मैं पूछा तो कह रहे 6 महीने से मलबा गिराया जा रहा। प्राइवेट मलबे गिराते हैं, एमसीडी की गाड़ी उठाती है इनकी। क्या हमारे एमसीडी के पास ये काम बचा हुआ है? उन पे जितने चौकीदार हैं इनसे पूछा गया तो ये गंदी तरीका, गंदे शब्दों से मेरे को बोला गया। मैं इस पे एक्शन लूँगा, अगर ये नहीं माना तो मैं यहाँ बैठ करके भूख हड़ताल पे करूँगा, इस अफसरों को आलस तानाशाही निकालूंगा। सर जिन्होंने आपको गाली दी, क्या इसका कोई नाम? हाँ नाम है, मैं नाम देता हूँ, मेरे पे वीडियो है, नाम मैं बताऊँगा। जेई साहब के करीबी हैं, अंशुल सैनी का बहुत करीबी है। पहले भी कुछ दिन पहले हमारे से ऐसी बहस हुई थी किसी हमारे बंदे से, तो उस दिन भी यही बंदा गाली दिया था और आज खुलेआम मुझे गाली दिया है। वार्ड प्राइवेट मलबा डालने का यहाँ पर डाल रहे जेई के पास, क्या पूछने का अधिकार नहीं है? इन पे एक्शन लिया जाए, अगर इन पे एक्शन लिएगा तो मैं यहीं बैठ जाऊंगा भूख हड़ताल पे। तो सर जो आप पे दुर्व्यवहार अभी यहाँ पे किया गया है, तो क्या आपने इस पे कोई कंप्लेंट वगैरह की है? मैंने 100 नंबर कॉल करी, एसएचओ साहब के कॉल करी है, एसएचओ साहब आ रहे हैं और जिप्सी आ रही है, मैं अभी अरेस्ट कराऊंगा इनको। का पूरा वीडियो अभी और भी देखना और जानना। अगर भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए कुछ लोग सुधारना चाहते हैं अपनी पार्टी के उन अधिकारियों को जो सरकारी डिपार्टमेंट में बैठे तो है, जो आपको रक्षा तो देंगे, मगर आपकी रक्षा और आपका पैसा किस तरह बर्बाद करेंगे, अगर कोई उनके बारे में कुछ बोलेगा तो उसको कितना दुखों का सामना करना पड़ेगा और कितनी गालियाँ और किस किस समय क्या क्या सुनना पड़ेगा और क्या क्या इल्ज़ाम आप पर लगेंगे, उसको जानते हैं। हमारे साथ राजा खान जी है जो 90 नंबर वार्ड मोती नगर दिल्ली में है और इन्होंने कोशिश की भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की, मगर भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। वही ईमानदार पार्टी के कार्यकर्ता है जो कट्टर ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी, जो कार्यकर्ताओं को भी संघर्ष करना सिखाती है और जीत किस तरह हासिल होती, कितना तड़पना पड़ता है, उसके बारे में हम जानेंगे। राजा खान जी, आज जैसे सभी वीडियो देख रहे हैं और आप अभी कहाँ से आए हो, कुछ बताएंगे? क्योंकि रात का समय हो चुका है। सुबह 12 बजे जो आपके साथ जो आप भ्रष्टाचार ख़त्म करने की बात कर रहे थे, उजागर कर रहे थे, खुलासा कर रहे थे, वो आप लगता है खुलासा आप उनका कर पाओगे या उन्हें सज़ा, या फिर इस 90 नंबर वार्ड में ऐसे भ्रष्टाचारियों का ओपन और काला चेहरा दिखा पाओगे? लोगों ने हमें बताया कि अंशुल जेई जी है, उनका जो पेटेंट बंदा, जो उनका ख़ास बंदा है,
वो आनंद जी हैं, जिन्होंने काफ़ी पैसे इकट्ठा करते हैं और रेडियो वाले से भी पता किया तो आनंद जी का नाम लेते हैं। मैं बताना चाहता ये मलबा जो रेडी वाले ले जाते हैं, ये आनंद जी पैसा लेते हैं, इसका आपका कहना है? हाँ जी, आनंद जी लेते हैं और बाहर से मलबा उठा करके जेई के ऑफिस में मलबा डालते हैं और फिर हमारी एमसीडी की गाड़ी आती है उसको उठाती है। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये बाहर का मलबा क्यों डालते हो, जेई साहब का ये ऑफिस है। तो हमारे साथ भद्र व्यवहार किया है, हमें गाली दी है, हमारे को माँ बहन के गाली दी है। मैं बड़ा आश्चर्य में हूँ कि आवाज़ उठाए तो कौन उठाए। मैंने पहले भी कहा था कोई भी पार्टी के आला अधिकारी अगर कोई भी पार्टी अगर गलत करता है तो हम उस पर आवाज़ उठाएंगे। इसके कारण मैंने बोला तो मुझे ये परिणाम मिला। कम से कम 40 से 50 लोग एमसीडी के कार्यकर्ता थाने चले गए और 12 बजे के बाद हमें 6 बजे हमें एसएचओ साहब से मिल करके हमने उनको एप्लीकेशन दी है और वो हमारे पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये मुझे बहुत तरीका से कहा कि मुस्लिम है साले, ये बहुत ज़्यादा नेतागिरी करता है, इसको मारो, इसको ये सिखा दो सबक, इनको पता चलेंगे। 40 से 50 लोग आ गए और मुझे डराने धमकाने लगे। फिर बजफ्ते मैंने 100 नंबर कॉल करी है और 100 नंबर वाली गाड़ी आए। फिर मैंने एसएचओ साहब को कॉल किया हूँ, फिर बीट अफसर आए, फिर मैं उनको बोला कि हमारे साथ गलत व्यवहार किया, इन्होंने भद्र भाषा का प्रयोग किया है। मेरे पास सारे प्रूफ हैं। आपके पास सारे सबूत है, मगर आप वहाँ अकेले ही थे? मैं अकेला ही था। आपके पास इतना जज्बा कहाँ से आया? ये सरकार जो अरविंद केजरीवाल ने जो 10 वादे किए हैं, हम उस 10 वादे पे पूरा खरा उतरूँगा और केजरीवाल जी का मान शान कम नहीं होने दूंगा। इसके कारण से हमने ये उम्मीद उठा करके गए थे। लेकिन आज मैं पार्टी का कार्यकर्ता होते हुए और मैं सबूत के साथ मैं उनको दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास वीडियो भी है, मेरे पास वो गाली वाली शब्द भी है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं कोर्ट तक जाऊँगा, पहले अपने एमएलए साहब को बताऊँगा। क्यों नहीं दिखा रहे वीडियो वो? मैं अपना एमएलए साहब के पास जाऊंगा। एमएलए साहब के पास जाने के बाद आपके एमएलए आप पार्टी के, निगम पार्षद आप पार्टी का, आपकी सरकार, आपका सब कुछ, और फिर भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही, क्या ऐसा कारण है? भूखे नंगे लोग हैं। हमारे दिल्ली सरकार के बारे में ये बहुत चीज़ें दबाते हैं और आए दिन उन पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगता है। आप ये कहना चाह रहे हो कि ये एमसीडी के अधिकारी ये सब बिके हुए, सब भ्रष्ट है जो यहाँ पर है? सारे भ्रष्टाचार है, किसी से भी आप पता कर लो। ये सारे एमसीडी के आला अधिकारी जिसमें आनंद जी हैं वो सबसे भ्रष्टाचार है। कई कंप्लेन आ चुकी है उनके बारे में। आप ये बताइए, अभी निगम पार्षद अलका ढींगरा जी, आप सुन लीजिए, सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चाहते हो आपके यहाँ ईमानदारी से आपका पैसा बचाया जाए, आपका पैसा बर्बाद ना किया जाए, तो ऐसे साथियों का और जो सच में आपका साथ देना चाहते हैं, आप देखकर उन भ्रष्टाचारियों को रोक नहीं सकते, दबंगाओं को रोक नहीं सकते, तो अगर ऐसा साथी बीच में आ रहा है, केजरीवाल के नीतियों पर चलने वाला, उनके मार्गदर्शन पर चलने वाला ऐसा साथी आप पार्टी का और आप ही पार्टी के बैठे हुए निगम पार्षद और एमएलए के सामने अपना प्रस्ताव रख रहा है कि ये लोग भ्रष्टाचारी है और ये ऐसी मुद्दों पर काम कर रहे हैं जो जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं, और पेट्रोल और डीजल उस जनता का लग रहा है जो खून पसीने की कमाई से कर रहा है। इनका साथ दीजिए। और साथ देने के बाद जिस तरह ये अकेले खड़े हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अंधकार में अगर जोत जलती है, सिर्फ एक ही जोत पूरे अंधकार को भगा देती है। इस तरह आज यहाँ हमें कर्मठ जो हमारे साथी है ये दिखाई दिए, मगर ये नर्वस नहीं हुए क्योंकि ये केजरीवाल की नेक नीति को समझते हैं और उनके ईमानदारी और उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और दूसरे पार्ट में राजा जी खुलासा करना चाहते हैं उन मुद्दों पर, किन किन मुद्दों पर आप खड़े उतरेंगे, क्योंकि एमसीडी में भ्रष्टाचार 90 नंबर वार्ड में ज़्यादा दिखता है। तो आप सभी मुद्दों पर काम करोगे? एमसीडी के सभी मुद्दे पे काम करेंगे। केजरीवाल की नीतियाँ जब जितनी भी है 10 हमारे जो हुई है, मैं 10 पे खड़ा उतरूँगा और कोई भी भ्रष्टाचार करेगा मैं उस पर एक्शन लूँगा, चाहे वो हमारे पार्टी का क्यों ना हो। और मैं जितने भी एमसीडी आला अधिकारी को बताते हैं, नहीं पार्टी के खिलाफ उतरोगे? नहीं, मैं पार्टी का खिलाफ नहीं है, उनकी नीतियों के खिलाफ उतरूँगा। उनकी जो गंदी नीयतें हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो रिश्वत ले रहे हैं, मैं उनके खिलाफ उतरूँगा। आप ईमानदार पार्टी केजरीवाल जो 10 वादे हैं, आप उनका पूरा सहयोग करोगे? पूरा सहयोग दूंगा। आपको डर नहीं लगेगा? मुझे डर किस बात का? हमारे दिल्ली सरकार ने कहा है कि जो कुछ काम करो ईमानदारी से करो। मैं ईमानदारी से खरा उतरूँगा। जैसे हमारे ईमानदार हमारे दिल्ली सरकार के चुने हुए हमारे विधायक जी हैं, शिवचरण गोयल जी, वो भी अच्छे ईमानदार है, मैं उनकी भी तारीफ़ करता हूँ। मैं उनको भी पैगाम दूँगा। और 90 नंबर वार्ड से अलका जी है जो, उनको भी ये पैगाम दूंगा कि ये भ्रष्टाचार करेंगे तो हम इस पर
ये समझ लीजिए, अगर आप भ्रष्टाचार कर रहे हो तो अभी से सुधर जाइए, क्योंकि ईमानदार पार्टी, कट्टर ईमानदार पार्टी केजरीवाल आम आदमी पार्टी 10 वादों पर खरी उतरेगी। ऐसे ऐसे ईमानदार कार्यकर्ता अगर आपके पास होंगे तो आपको वो सही रास्ता दिखा सकते हैं। इन्होंने अपना जज्बा दिखाया और इनके जज्बे को सलाम है, क्योंकि अभी तक कोई भी अधिकारी अपनी पार्टी के खिलाफ और कोई भी कार्यकर्ता अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं उतरता। तो इनको सलूट है और आप भी इनको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इन्हें हौसला बुलंद करवाइए और अपने क्षेत्र को सुधारने में अपनी मदद किए और सरकार की मदद करिए और देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए अपना थोड़ा सा योगदान देकर इस वीडियो को शेयर कर कर कमेंट कर कर ये बताए वो समस्या कैसी जिसका समाधान आपके पास हो, सरकार के पास नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।